हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूं बेसिक गणित का भाग 66। और दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। उसमें मैंने बहुभुज के अंतः कोणों की माप के बारे में बताया था और इस पार्ट में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बहुभुज के बाह्य कोणों की माप के बारे में और बाहर का कोण कैसे निकालते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने जा रहा है, इसे ध्यान से देखना। दोस्तों ये जो बहुभुज होता है, मान लो ये है, ये त्रिभुज हो, ये भी एक बहुभुज है। बाहर का कोण से कहने का मतलब है ये जो बाहर बना हुआ है ये वाला, इसमें बाहर कौन सा बना, ये वाला, ठीक है। ऐसे ये वाला बाहर बना हुआ, ये जो एंगल बाहर बने हुए हैं इन लाइनों पे, इन कोणों की माप का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कैसे आपको इनको फाइंड करना है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है, बाहर के जितने भी कोण होते हैं, 1 2 3 जितने भी ये कोण है बाहर जो बने हुए, ठीक है, बाहर के कोणों की माप के लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, सारे बाहर के कोणों को एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। किसी भी बहु, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो दोस्तों, उसके सारे बाहर के कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और इस पे दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है जैसे ये दिया है ऐसे कि ये ऐसे और ये ऐसे, ये और ये, ठीक है। इसमें बाहर वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितने का है, दिया है 50 डिग्री का है ऐसे। और ये वाला बाहर वाला एंगल दिया है कितना, 110 डिग्री का। और आपको फाइंड करना ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया है अभी कि किसी भी बहुभुज में बाहर के सारे कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 360 डिग्री आता है। मतलब इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, चारों एंगल को अगर दोस्तों मैं प्लस करता हूं, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 इज प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। 1 2 3 4, अगर मैं इन चारों एंगल्स को प्लस करता हूं तो दोस्तों कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन्हें प्लस करेंगे, 0 0 0 ही रहेगा। 5 में एक जोड़ा कितना हो गया, 6, 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 15 का 5, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 के 2, तो कितना 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 250 प्लस का दोस्तों दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 360 में से क्या माइनस कर देंगे, 250 माइनस कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो x की वैल्यू कितने है दोस्तों, निकल के 110 डिग्री। तो मतलब कहने का ये है, ये जो बाहर वाला एंगल निकल के आया कितने का आया, 110 डिग्री का आया है। वो बाहर के सारे कोणों की माप कितनी होती है दोस्तों, 360 होती है। ये पूछा दोस्तों, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप 45 डिग्री हो। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ये कैसे पूछ सकता है, ऐसे घुमा कर भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। कैसे, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, घुमा के कैसे आएगा। इसने बोला है कि एक बहुभुज है, ठीक है, और उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप, बाहर के कोण की माप कितनी हो, 45 डिग्री हो, जिसके सारे बाहर के एंगल्स की योग कितना हो, 45 डिग्री हो। तो दोस्तों ठीक है, भुजाओं, उसका एक बाह्य कोण 45 डिग्री का ऐसे दे दिया। उसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, कितनी भुजाएं, भुजा नहीं पता, तो मान लो एक कोण बाहर का दे दिया 45, तो उसमें कितनी भुजाएं बनेगी, कितनी साइड होगी, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आपको पता है सारे एंगल्स का सम जो होता है, बाहर के एंगल्स का सम होता है 360, और एक एंगल आपको दिया 45 का, तो 45 से आप इसे क्या कर देंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। 360 को जब आप 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या है। जैसे 9 चौक 36 कितना हो गया, 40, 9 पंजे 45 कितना होगा, 40/5 और 5 8 40, तो कितना आया निकल के 8। मतलब अगर किसी बहुभुज के बाहर का कोण 45 डिग्री है तो उसमें कितनी साइड होंगी दोस्तों, उसमें जो टोटल साइड होंगी निकल के आएंगे वो 8। क्लियर है दोस्तों, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। मतलब
बाहर वाले एंगल से आपको 360 को डिवाइड कर देना और आपको पता लग जाएगी उस बहुभुज में कितनी है कोणों की संख्या और कितनी भुजाएं हैं। और इसका एक दो एग्जांपल दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि क्या है। देखो जैसे ये है, आपके सामने ये आ जाता है और वो पूछ रहा है कि बाहर के कोण बताओ। जैसे ये एक ट्राइंगल दिया इन्होंने ऐसे, ठीक है, फिर ये है ऐसे, ये दिया 125 डिग्री, ये दिया x डिग्री का, और ये कितने का दिया है यहाँ पे, ये दिया 125 डिग्री का। तो इसके बाहर की सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये 125 है, एंगल 125 डिग्री, ये प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 360, ऐसे हो गया। ठीक है, क्यों हुआ दोस्तों इक्वल 360 के इक्वल? इसलिए क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है 360, 125 कितने हो गए 250, कितना हो गया 250 डिग्री, और x डिग्री इज इक्वल टू हो गया 360। ये दोस्तों 250 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो गया, 360 में से 250 चला गया, कितना बचा 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 110 डिग्री। तो ये जो बाहर का एंगल है ये पूछ रहा है बताओ कितने डिग्री का होगा। तो जो बाहर का एंगल आया दोस्तों कितने का आया 110 डिग्री का आया। और इसके ऊपर दोस्तों एग्जांपल देख लो कैसे है, कैसे आ सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके सामने ये आ जाए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसमें दिया है जैसे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ये वाली, फिर ऐसे है ये दी है, ठीक है, फिर आपको ये दे रखा है ऐसे कोण, फिर ये दिया है, ठीक है, फिर ये दिया है ऐसे, ये कितना 70 डिग्री दिया है ऐसे, ठीक है, ये x है, और ये क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे, ये 60 डिग्री का कोण बना है यहाँ पे 60 डिग्री का, और यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बना रखा है। ठीक है, जहां पे दोस्तों इस तरह का खाना आपको बना मिल जाए तो समझो वहां पे 90 डिग्री है, और ये पूछ रहा है इस x की वैल्यू बताइए। यहाँ पे कितने डिग्री है 90 डिग्री है, तो इस x की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों बताओ। तो आपको मैंने दोस्तों बताया बाहर के सारे कोणों का योग 360 होता है, और ये जो पूरी लाइन होती है ये पूरी लाइन कितने की होती है 180 डिग्री की होती है, क्योंकि इधर वाला दोस्तों कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो इधर का भी कितने का होगा 90 का होगा। तो अब क्या करेंगे, ये इधर भी कितने का होगा ऐसे ही होगा, और ये कितने का होगा 90 का। अब सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। 60 में 90 जोड़ दो, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x और प्लस 90 इज इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लो आप, 0 0 0 0, 9 8 7 कितने हो गए दोस्तों 16, 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ दो दोस्तों, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 में 6 जोड़ा दोस्तों कितने हो गए 31, और ये प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 360। 310 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 360 में से क्या माइनस हो जाएगा 310, 360 में से 310 माइनस करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितने है दोस्तों 50 डिग्री निकल के आ गई। अब और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये पूछ रहा है कि एक बहुभुज में दोस्तों 9 भुजाएं हैं। अब की बार दोस्तों भुजा दे दी इसने, देखो है ना, इसने बोला एक बहुभुज में 9 भुजाएं हैं, तो उस सम बहुभुज के प्रत्येक भाग कोण की माप बताइए जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो उसका बाहर का कोण कितने का हो दोस्तों, 9 भुजा होंगी तो उस पे कितने कोण बनेंगे 9 ही कोण बनेंगे, और 360 होता है सबका सम, तो इसे 9 से भाग कर देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी दोस्तों ये पूछ रहा 15 डिग्री हो, कितना 15 डिग्री सॉरी 15 भुजाएं हो तो क्या माप आएगी, 360 को किससे भाग कर देंगे 15 से, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौका 60, तो कितना है दोस्तों 24 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो समझ रहे हो दोस्तों, इसका क्या है 40 डिग्री, इसका आया 24 डिग्री। जिसमें 9 भुजाएं होंगी इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री होगी, और जिसमें 24 डिग्री जिसमें 15 भुजाएं होंगी इसके बाह्य कोण की माप कितनी आएगी 24 डिग्री निकल के आएगी। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सी टेट यूपी टेट वगैरह के एग्जाम में भी आते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के ये बहुत काम भी आने वाला है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।